दोस्तों कल ईरान ने 18 कंपनीज की लिस्ट जारी की थी कि अगर ईरान पर अटैक्स बंद ना हुए तो हम इन कंपनीज को निशाना बनाएंगे। लेकिन पता है ईरान ने क्या किया? उस कंपनी को टारगेट किया, हिट किया जो लिस्ट में थी ही नहीं। अमेज़न, बहरीन में मौजूद अमेज़न का जो डाटा सेंटर है उसको ईरान ने निशाना बनाया। और अब अमेरिका एक ऐसी जंग, एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है कि ना ही वो निकल पा रहा है और ना ही वो इस जंग को रोक पा रहा है और ना ही वो इस जंग को जीत पा रहा है। और एक्चुअली में ये मिलिट्री ट्रैप नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रैप है। अमेरिका हर जंग में बिना सोचे समझे घुस जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, वियतनाम हो, बट अमेरिका के पास एग्जिट स्ट्रेटेजी होती ही नहीं। आज इस जंग को पूरा 1 महीना और 2 दिन हो चुके हैं और पेंटागन ऑलरेडी $36 बिलियन इस जंग में झोंक चुका है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रडार होते थे मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और जो वेपन्स मिसाइल होते हैं उनको सालों लगते हैं बनाने में, जो अमेरिका पूरे 1 महीने में इस्तेमाल कर चुका है। और अमेरिका हर दिन का $2 से $3 बिलियन इस जंग पर खर्च कर रहा है। और लोग पूछते हैं कि अमेरिका निगोशिएट क्यों नहीं कर लेता, कोई डील करके निकल क्यों नहीं जाता? तो ये इतना सिंपल नहीं है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान की पहली डिमांड यही होगी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं उसमें कंप्लीट विड्रॉल अमेरिका का होना चाहिए। हर सोल्जर, हर शिप, हर बेस, प्लस जितना भी उसका नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको खर्जाना पे किया जाए। और फिर पूरी दुनिया क्या देखेगी कि अमेरिका झुक गया, वो भी एक नॉन न्यूक्लियर पावर के सामने, ईरान के सामने। और अमेरिका की तो पूरी इकोनॉमी ही सिर्फ 2 चीजों पर टिकी हुई है। नंबर 1 पेट्रो डॉलर और नंबर 2 डर। हाँ जी, डर। क्योंकि गल्फ स्टेट जितना भी ऑयल बेचती हैं वो डॉलर्स में बेचती हैं और जो भी प्रॉफिट आता है वो अमेरिकन मार्केट्स में लगा देते हैं। और इससे जो डॉलर की डिमांड है वो आर्टिफिशियली हाई रहती है और अमेरिका अपना $36 ट्रिलियन का जो डेट है वो सरवाइव कर पाता है। अब अगर कल को अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकल जाता है तो कंट्रोल चला जाएगा तो डर चला जाएगा और डर चला जाएगा तो पेट्रो डॉलर चला जाएगा और अमेरिका का दबदबा भी खत्म हो जाएगा। और यहीं से अमेरिका की ज़वाल की कहानी शुरू होगी। और ये तो अभी बिल्कुल सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका के अलावा जापान और साउथ कोरिया भी इस जंग को बड़ी ही करीबी से देख रहे हैं। और ये वो सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के आगे नहीं टिक पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, तो कल को अगर चाइना ने हम पर अटैक किया तो फिर अमेरिका हमें कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? और फिर क्या होगा कि साउथ कोरिया और जापान अपनी आर्मी बनाएंगे, अमेरिका से वेपन्स लेना बंद कर देंगे और इनसे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करेंगे। और सिर्फ जापान और साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि यूरोप भी इसी सेम कंक्लूजन पर आ चुका है। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी बेसिस हम तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इटली, स्पेन और फ्रांस, जिनकी आंखें अमेरिका के आगे खुलती नहीं थी, अब वो भी उसको आंखें दिखा रहे हैं और साफ मना कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि पेट्रो डॉलर की जो कन्वीनियंस है वो खत्म हो जाएगी। एशियन अलायंस भी खत्म हो चुका है और यूरोपियन अलायंस भी अमेरिका का जा चुका है। अब इतनी सारी जलालत के बाद अमेरिका के पास बस एक ऑप्शन बचता था जिसे वो भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो है ग्राउंड इन्वेजन। यानी कि ईरान की सरजमीन पर उतरा जाए और उसे हराया जाए और जीता जाए, तभी उसका दबदबा थोड़ा बहुत जो बचा है वो बाकी रह सकता है। और बताया अमेरिका ने वियतनाम में भी यही गलती की थी। 3000 फौजियों से वो शुरू हुआ था और 4 साल में उसने 5 लाख ट्रूप्स भेजे थे। और फिर हुआ क्या कि अमेरिका को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। और देखना, ईरान के साथ भी इसको इसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये फाइनेंशियल ट्रैप है, क्योंकि ईरान बार बार उसको वहां हिट कर रहा है जहां उसको इस जंग की कॉस्ट लाखों में नहीं अरबों में पड़े। इसीलिए ईरान ने उन तमाम कंपनीज की लिस्ट जारी की है जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर्स की इवैल्यूएशन रखती हैं और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। क्योंकि अगर ईरान उन्हें हिट करता है तो अमेरिका की इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स कर जाएगी। और वैसे भी पिछले 30 दिनों में पूरे वर्ल्ड का $7 से $8 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। और ईरान ने एक बार फिर से ये साबित किया कि जो वो कहता है वो करता है। हरगिज झुकेगा नहीं साला।